पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नदरकम पाकिस्तानी सियासत इस वक्त नाजुक तरीन मोड पर खड़ी हुई है, जहां पर अहम तरीन फैसले करने की जरूरत है और कुछ अहम फैसले हो भी रहे हैं। इलेक्शन सर पर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके लिए अब खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर नायब प्रेसिडेंट, इनको जनाब आज लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर तो आपने सुन ली होगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जो तहलका खेज खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या शेर अफजल मरवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त जो हलचल मच चुकी है, पूरे पंजाब के अंदर खतरे के सायरन बज चुके हैं कि प्रोग्राम अब बढ़ चुका है, बढ़ नहीं रहा बल्कि बढ़ चुका है। और वकला तहरीक के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हैं कि इस वक्त लाहौर के अंदर अहम तरीन मीटिंग हुई है, किस मुकाम पर हुई है, वहां पर क्या अहम फैसले हुए हैं, और लाहौरी भी इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। ये रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये दावा आज कहां से सामने आया है और ग्रीन सिग्नल उनको किसने दिया है, क्या उनको ऑफर हुई है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुरकम कल रात गए इमरान खान साहब जो है उनकी तोशा खाना केस के अंदर जमानत को खारिज कर दिया गया और उनको वहां से अडयाला जेल में एक और केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल मैंने आपको बताया था कि इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। तो आज खबर यह है कि तोशा खाना केस में इमरान खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशा खाना केस की समाअत की, यानी कि एक जानिब तो साइफर केस की समाअत भी हो रही है। रावलपिंडी पुलिस भी 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की समाअत जेल में करना चाहती है। ये सहूलत इमरान खान साहब को चले वहां पर ये तो मुयसर है कि जज साहब वहां पर खुद जाते हैं। तो आज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब के पास चलकर खुद गए और वहां पर यह समाअत हुई है। और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत के अंदर पेश हुई और नैब की जानिब से इमरान खान साहब के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने इमरान खान के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है उसको मंजूर कर लिया है। तो इस मौके पर वकला सफाई की जानिब से इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई, लेकिन अब ये जनाब तोशा खाना केस की समाअत जो है वो 20 दिसंबर तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। और इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। और साइफर केस में उनको आज जो महफूज फैसला अदालत की जानिब से सामने आया, जज अब्दुल नाज जुल्करनैन जो इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, आज उन्होंने एक और बड़ा फैसला कर दिया है कि अब के बाद जितने भी साइफर की कार्रवाइयां होंगी वो इन कैमरा होंगी, मीडिया अलाउ नहीं होगा, मखसूस पब्लिक यानी कि सिर्फ घर के लोग होंगे, वहां पर उनको बैठने की इजाजत होगी। अदरवाइज वहां पर कोई भी शख्स गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू कर दिया गया है। कोई सहाफी, कोई मीडिया वहां पर अब नहीं जा सकता है। ये फैसला आज जज अब्दुल नाज जुल्करनैन साहब ने सुना दिया। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और सवाल ये उठाया कि सिगरेट रखकर इमरान खान को सजाए मौत सुना देंगे। ये सवाल उन्होंने पूछा कि इसको सिगरेट रखने का क्या यह मकसद है कि इमरान खान साहब को इसमें सजाए मौत देनी है, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ये इमरान खान को भी तेजी से इसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए इमरान खान के बेटों ने फैसला किया है कि वो यूके की कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, यानी कि अब इमरान खान के बेटे मैदान में आए हैं और वो यूके की अदालत के अंदर इमरान खान के लिए केस फाइल करेंगे। तो या क्या इससे एक चीज नजर आ रही है कि इमरान खान साहब जो है मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, उन पर इतना दबाव पड़ गया है, क्या वो अपने बेटों के पास जा रहे हैं और ये उनकी जान को खतरा है, इसको बुनियाद बनाकर यूके की अदालत के अंदर एक केस चलाया जाएगा। तो यहाँ पर यह सवाल जो है अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है। इमरान खान साहब की हमशीरा ने कहा कि साइफर केस इमरान खान पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम पर है, क्योंकि अवाम की चुनी हुकूमत जो है गिराने का पैगाम भेजा गया था। जब से हुकूमत गिराई गई है सबसे ज्यादा सदा तो पाकिस्तानियों ने जनाब खुद इसकी भुगती है। और फिर उन्होंने कहा कि अब मीडिया वालों से पूछो इमरान खान का नाम क्यों बंद हुआ, तो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है, जिससे पूछो वो ये कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि इमरान खान साहब की अहलिया की जो हमशीरा हैं उन्होंने एक चीज़ तो ये वाज़ेह कर दी है कि इमरान खान साहब अब यूके की अदालत के अंदर अपना इंसाफ मांगने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की अदालतों पर कोई खातिर ख्वाह इत्मीनान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक जानिब तो ये सारा कुछ है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जो आज तब जंग बजा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ उनकी एंट्री हो सकती है,
साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उनकी एंट्री वहां पर हो सकती है। शौकत अजीज सिद्दीकी केस है और इसमें उन्होंने जनाब साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। ज़राए के मुताबिक शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फरीक बनाने की नई दरख्वास्त दायर हुई है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक डीजीआई एसआई जनरल फैज हमीद जो है उनको फरीक बनाने की इस्तदा की है। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई को भी फरीक बनाने की इस्तदा की है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी जो हैं और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा कर दी गई है कि जनाब इनको भी फरीक बनाया जाए और इनको भी सुना जाए और पता चलाया जाए कि उनको किसने कहां से बरतरफ किया है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त वहां से भी कुछ अच्छी वाइब्स जनाब नहीं आ रही कि अंदर से जो है वो भी अब सफाई होनी है, निजाम ने साफ होना है। ये फैसला जो है वो तो हो चुका है। खैर, ये सारी चीजें आपके सामने है। आज नवाज शरीफ साहब को जो ग्रीन सिग्नल मिला है, उनका एक खताब हुआ, तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको लाइव जो है वो नशर किया। उनका उस खताब से एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि जो वो बात कर रहे थे कि इंतकामी सियासत होगी, वो आती उल्टा लटका देंगे, फलाने को उल्टा लटका देंगे, बहुत सारे नाम थे। लाहौर तकरीर आपके सामने थी, गुजरावाला तकरीर उनकी आपके सामने थी। तो अब वो उस बयानिए को उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया है और वो ये बात कर रहे हैं कि मैंने किसी साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो साजिश नहीं की और ना मैं आइंदा किसी के खिलाफ करूंगा। ये तो उन्होंने जनाब यकीन दहानी कल अपने एक खिताब के अंदर करवा दी। तो इस सबके अंदर सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने इस पर यह दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब जो है अपने पुराने बयानिया से पीछे हटके उन्होंने नया बयानिया क्यों लॉन्च किया, आखिर उसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद से बड़े हकीकी गले शिकवे हैं क्योंकि उन दोनों ने नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। ताहम इस वक्त नई मुक़तदरा नून लीग को सपोर्ट कर रही है, यानी कि नई एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को सपोर्ट कर रही है। इसलिए बयानी में बड़ा तजाद आ गया है। तो नवाज शरीफ ने इस तजाद से निकलने के लिए इंतकाम नहीं बल्कि हिसाब का बयानिया अपना लिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पुरानी मुक़तदरा को इस वक्त तनकीद करते हैं और नई मुक़तदरा के साथ चल रहे हैं। पुरानी अदलिया ने भी नून लीग के खिलाफ फैसले दिए, लेकिन आज की अदलिया उन्हें रिलीफ दे रही है। जिन लोगों ने उस वक्त गलत किया उन्हें भुगतना चाहिए। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जिन जजों और जिन जर्नलों ने मार्शल लगाए उनके खिलाफ कम अज कम अलामती फैसले तो आने चाहिए। और उन्होंने कहा यह तो समझा जाता है कि शहरी इलाकों में बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत और उनकी जनाब पोजीशन इस वक्त अक्सरियत के अंदर नजर आ रही है। अगर इस जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो शहरों में जीत जाएगी, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का इम्कान नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि इस वक्त यूं लग रहा है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल होंगे और इस तरह मजीद खौफ और नाउमीदी फैलाई जाएगी, जिससे खौफजदा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर नहीं निकलेगा और कम से कम वोट बैंक होगा और कम से कम वोटर टर्नआउट होगा। तो नवाज शरीफ के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एक घोड़े को मैदान के अंदर अकेला दौड़ाया जाएगा कि आप दौड़ें और आप जो है इस रेस के अंदर फर्स्ट आएंगे। और तमाम पाकिस्तान में मजलूम का वोट बैंक तोड़ना मुश्किल हो जाता है और किसी पार्टी के साथ जुल्म होता तो उसका वोट बैंक तादेर कायम रहता है। तो ये भी एक खतरे की घंटी है। लेकिन जनाब आज ये ग्रीन सिग्नल तो उनको मिल चुका है कि जो मौजूदा मुक़तदरा है वो नवाज शरीफ साहब के साथ इस वक्त चलने के लिए कंफर्टेबल जनाब महसूस कर रही है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी शय सुर्खी है, वो जनाब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी। ये मामला क्या है, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो भी खबर है। और ये भी जो वकला तहरीक की खबर है कि पंजाब वहाँ पर पंजाब के अंदर प्रोग्राम बढ़ गया और वकला तहरीक इस वक्त शुरू हो गई है। लोहरी जो है सड़कों के ऊपर आ गए। ये असल हकीकत क्या है, क्या हुआ वहां पर, मैं आपको सारी चीजें आपके सामने अब बिला जो वहां हकाइक जो है वो चीजें रखूंगा, जिसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसको वहां के सहाफी जो है उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है, वहां के वकला ने जनाब इसकी जो है वो तस्दीक कर दी है। सबसे पहले कि शेर अफजल मरवत साहब जिनको आज लाहौर हाई कोर्ट के अहाता से जब से वो बाहर निकलते हैं उनको वहां से पुलिस ने जनाब गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी गेट से शेर अफजल मरवत जो है उनको हिरासत में लिया और उनको बताया जा रहा है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया कि नुक्से अमन का खतरा है और जनाब इनको वहां से गिरफ्तार किया गया। KPK से गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, वहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से अवाम का रेजिस्टेंस ज्यादा थी तो पंजाब से उनको गिरफ्तार करने की एक साइन भी है, वो आपको आगे चलकर बता देता हूँ। लेकिन मालूम हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने लाहौर बार एसोसिएशन खिताब करने के लिए आए और जो ही वो लाहौर हाई कोर्ट से बाहर निकले उन्होंने वहां से बड़ी जानदार तकरीर की और उनको पुलिस ने अपनी हिरासत के अंदर जो है वो ले लिया है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि थाना मुजंग के अंदर उनको मुंतकिल कर दिया गया है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि नामालूम जगह पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि बात यह हो रही है कि लाहौर बार एसोसिएशन के वकला ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है, जिससे GPO चौक जो है उसमें शदीद ट्रैफिक भी जाम हो चुका है। ये एक खबर है कि पब्लिक वहां पर है, वकला वहां पर है, लेकिन वहां से जो लाहौर के सहाफी हैं जो हमें वो बता रहे हैं, लाहौर के सहाफी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई भी वकला यानी कि कुछ ज्यादा तादाद के अंदर वकला शेर अफजल मरवत के लिए लाहौर से
से नहीं निकल रहे। और कुछ ने तो यहां तक तंज कर दिया कि जाकर टिकटॉक ही बना लें, टिकटॉक बनाकर उसको सोशल मीडिया पर तो लगा दें, वायरल तो हो जाए कि जनाब हाँ वुकला वहां पर निकले शेर अफजल मरवत साहब के लिए, लेकिन कोई वुकला वहां से ज्यादा तादाद के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं, वुकला वहां से बड़ी तादाद के अंदर गायब नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनको डराने के अंदर ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और शेर अफजल मरवत के खिलाफ सवाबी के अंदर मुकदमा दर्ज था, दफा 144 के खिलाफ उनके वर्जी का मुकदमा था, और फिर थाना अपारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था जहां पर ट्रैफिक में खलल डालने और एम्पलीफायर एक्ट दफा 144 समेत एनओसी के खिलाफ वर्जी पर जो है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। शक्करपड़िया में म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम मुनक्किद करवाने पर जो है वो उसमें उनको जनाब ये मुकदमा जो है उसका सामना करना पड़ा है। और तुलबा को इश्तिहार दिलाते वहां पर दिलाते रहे, हुकूमत मुखालिफ तकारीरें वहां पर होती रही, तो 20 लोगों के खिलाफ भी वहां पर मजीद जो है वो उनको जनाब नामजद कर दिया गया उस मुकदमे के अंदर। तो उसी पदाश में शेर अब्दुल मरवत साहब जो को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब के अंदर आ रहे हैं और पंजाब में लहू गरमाएंगे, लोगों को वहां से बाहर निकालेंगे। वजीराबाद में उन्होंने जलसे का ऐलान किया था। तो उससे पहले उनकी गिरफ्तारी जो है वो तो ये बता रही है कि पंजाब जगाने में उनका प्रोग्राम जो है वो अब बढ़ चुका है, और शेर अफजल मरवत साहब जो है अब वो 30 दिनों के लिए भी अंदर हो सकते हैं, 7-8 लंबे अरसे के लिए शायद वो अब इमरान खान साहब की तरह वो अब उनको गिरफ्तार किया गया है। और उनको वैसी गिरबान से पकड़कर जैसे खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल वही सूरत हाल आज आपको देखने को मिली है। और इस गिरफ्तारी के बाद ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिलेगी, कोई जलसा करने की इजाजत नहीं होगी, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। इस गिरफ्तारी ने तो जो है वो चीज जनाब वाज़ेह कर दी है। लेकिन ये कुछ ना कुछ बात हो रही है कि वहां पर एहतजाज हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी जो है उसको रहाई का मुतालबा कर दिया, उनकी मसम्मत की है। और उनकी गिरफ्तारी में मुल्क में राइश लाकानूनियत और अहले इक़्तिदार के खौफ और बौखलाहट का मंजर है। अदलिया की मुसलसल खामोशी उन जराइम और मुसलसल गैर कानूनी इक़दाम की हौसला अफजाई का बायस बन रही है। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना इलामिया जनाब जारी कर दिया है। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो वकला तहरीक है उसके लिए ज़राए ये बता रहे हैं कि लाहौर में अब अहम तरीन मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और उस मीटिंग्स में ये काम तेजी से जारी है कि वकला तहरीक को शुरू किया जाए। और लाहौर में आज ये मीटिंग हो रही है या हो चुकी होगी। तो हो सकता है कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद अब लाहौर से कोई वकला तहरीक का आगाज हो जाए। लतीफ़ खोसा साहब जो है उनकी सरबराही में या लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो बाहर निकल आए। लेकिन लाहौर बार एसोसिएशन जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने एक प्रेस रिलीज में बात करती थी कि उनका किसी जो है वो सियासी विंग से ताल्लुक नहीं है। अगर उनका कोई वकील सियासत के अंदर जाता है या कोई इलेक्शन के ऊपर टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ता है किसी जमात के, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो लाहौर बार एसोसिएशन जो है उनकी प्रेस रिलीज से तो ये चीज़ वाज़ेह नजर आ रही है कि वो अब इससे सारे स्टांस से पीछे हट जाएंगे और शेर अफजल मरवत साहब जो है अब उनको गिरफ्तार करते हैं। अब देखते हैं कि क्या लाया अमल होता है, क्या सूरत हाल होती है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल अपना लाजमी हलक लेने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।